क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा। क्या है ये क्वेश्चन कि अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड। हाफ मीटर रूल का मतलब समझ रहे हो क्या है ये है हाफ मीटर रूल। ये कट 0 सेंटीमीटर का है ये मार्क, और ये मार्क किसका है 25 नहीं होगा 50 सेंटीमीटर का है। ये हाफ मीटर रूल हो गया, 50 सेंटीमीटर का है ये, और कैन बी बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर। यहां पर इसका 25 सेंटीमीटर होगा, और 25 के बाद ये कितना हो जाएगा, ये लगभग 30 का होगा, और ये 40 का होगा। ये 30, ये 40 और ये 50। तो यहां कहीं ये बैलेंस है, यहां कहीं बैलेंस है 29 पर। किस पर बैलेंस है ये मैं 30 इसके अंदर लिख दे रहा हूं, 29 ऊपर लिख दे रहा हूं। 29 पर बैलेंस्ड है ये मार्क पर। व्हेन मास 20 ग्राम इज हैंग फ्रॉम द इट्स वन एंड। अच्छा, इधर अगर सस्पेंड किया गया होगा ना 20 ग्राम, तभी ये बैलेंस हुआ होगा उधर। और ये कितने पर है 20 ग्राम फोर्स है ये, ठीक है, इतना यहां पर होगा। इज हैंग फ्रॉम द वन एंड, ठीक, तभी तो 29 पर ये बैलेंस होगा, नहीं तो कहां बैलेंस होगा। करेक्टली ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट का डायग्राम हमको ड्रॉ करना है। इसका वेट जो होगा वो W होगा। वेट तो पता ही नहीं है, W होगा। इस अगर इक्विलिब्रियम में है तो ऐसा बनेगा। अच्छा, बोला नहीं है तो इक्विलिब्रियम में ही मानकर चलते हैं, तो डायग्राम तो यही बनेगा। आप इसको ऐसे बना सकते हो कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और ये इसको ऐसे बना सकते हो क्या है, ये क्लॉकवाइज है। ये क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है। अब आप क्या करोगे, ये डायग्राम तो बन गया, डायग्राम बन गया इसका। फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल। ये W कैलकुलेट करना है, ये W कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैलकुलेट कर लो। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैलकुलेट करोगे तो W इंटू कितना हो जाएगा 25 माइनस 29 कितना हो जाएगा 29 माइनस 25 कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब क्लॉकवाइज मोमेंट बताइए कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 ग्राम फोर्स, और 50 माइनस 29, 50 माइनस 29। भाई ये डिस्टेंस बीच का ही तो, यही डिस्टेंस तो लेते हैं, और इसके बीच का यहां वाला डिस्टेंस ही तो लेंगे। तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 29 कितना हो जाएगा, ये 20 इंटू ये कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 21 हो जाएगा। अब आप प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम लगा दो। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है बेटा, बताओ हमको, कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब क्लॉकवाइज मोमेंट कहां पर है, ये है जो कितना है 20 इंटू 21, यही तो है सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, यही तो है। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहां है, ये है W इंटू 4, यही तो है। W इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 21 बाई 4। सॉल्व कर लो इसको, 5 4 5 जा 20 हो जाएगा। W इक्वल टू 5 इंटू 21 कितना आ जाएगा 105 ग्राम फोर्स आ जाएगा। 105 ग्राम का है ये मीटर रूल कितने का है बताइए, कितने का है 105 ग्राम का है ये, ठीक है। मीटर रूल आ गया, ये फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल आ गया। इसी का एक और पार्ट है क्वेश्चन का, थोड़ा सा लिखने में ऊपर हमने लिख दिया उसको, करेक्ट वाला, इन व्हिच डायरेक्शन वुड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट। करेक्ट, किस डायरेक्शन में बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, इफ द 20 ग्राम मास इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम इट्स वन एंड। कह रहा है कि ये 20 ग्राम का है, एंड से अगर इधर लेकर आ गए, देखो वन एंड से लेकर हम 20 ग्राम वाला क्या करें शिफ्ट कर दें, इधर लेकर चले आए, तो कह रहा है कि फिर हमारा क्या बोलते हैं ये डायरेक्शन किधर, बैलेंसिंग पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस बात पर हम चर्चा कर लेते हैं।
क्वेश्चन को समझ गए हैं, फिर से समझा देता हूं। इन व्हिच डायरेक्शन वुड बी बैलेंसिंग पॉइंट, ये बैलेंसिंग पॉइंट है इस टाइम पर जो सिचुएशन बनी है, ये वाली है बैलेंसिंग पॉइंट। कह रहा है ये किधर शिफ्ट होगा अगर 20 सेंटीमीटर को हम इधर से इधर लेकर आए, इधर लेकर आए तो किधर शिफ्ट होगा, ये किधर शिफ्ट होगा। तो आप देखो, अगर आप इधर लेकर आते हो, इस साइड में लेकर आते हो, तो इसका डिस्टेंस कम हो रहा है और वो 20 ही है, तो इधर का मोमेंट मेरा कम हो रहा है और इधर का मोमेंट तो उतना ही है, लेकिन इधर का मोमेंट मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर इधर का मोमेंट कम होगा तो ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो बैलेंसिंग पॉइंट हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। 29 के बदले हमें 28, 27, 26 इन सब पॉइंट पर देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर आप जनरली दे सकते हैं कि बैलेंसिंग पॉइंट किधर शिफ्ट करेगा, 25 सेंटीमीटर की ओर शिफ्ट करेगा, क्योंकि इधर लेकर आओगे तो फोर्स वही रहेगा, डिस्टेंस कम होगा तो इसका मोमेंट कम हो जाएगा, तो इसका मोमेंट कम होगा तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन मिलेगी आपको इसकी। अब फिर भी चाहते हो कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही मिले, ऐसे ही मिले, तो बैलेंसिंग पॉइंट में यहाँ ना बना के इधर कहीं बनाना पड़ेगा आपको, इधर कहीं बनाना पड़ेगा, तो बैलेंसिंग पॉइंट 25 सेंटीमीटर की ओर शिफ्ट हो गई। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आप दे दीजिए।